क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सड़क पर आप हर रोज चलते हैं, वो अचानक एक दिन आपको किसी और सदी में ले जाए? सोचिए, आप एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में हैं। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, गाड़ियों का शोर एक भयानक सन्नाटे में बदल जाता है। हवा में एक अजीब सी सीलन और पुरानी महक आ जाती है, और आसमान का रंग हल्का पीला पड़ जाता है। जब आप अपने आसपास देखते हैं, तो सड़क, इमारतें, दुकानें, सब कुछ बदल चुका है। लोग 18वीं या 19वीं सदी के कपड़े पहने हुए हैं। आप एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे उनके लिए आप कोई भूत हो और आपके लिए वो। इसे टाइम स्लिप कहते हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि वो खौफनाक हकीकत है जिसका दावा दुनिया भर के कई लोगों ने किया है। इतिहास के पन्नों में सबसे मशहूर और डार्क टाइम स्लिप का जिक्र 10 अगस्त 1901 में मिलता है। इसे मोबरली जॉर्डेन इंसिडेंट कहा जाता है। चार्लोट मोबरली और एलेन जॉर्डेन, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दो बेहद पढ़ी लिखी और सम्मानित शिक्षाविद थीं, पेरिस के वर्साय महल के पेटी ट्राइनो गार्डन में घूम रही थीं। अचानक हवा भारी हो गई, जैसे समय जम गया हो। उन्हें 1789 के कपड़ों में अजीबो-गरीब लोग दिखने लगे। उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसका चेहरा चेचक के दागों से भरा था, जो उन्हें घूर रहा था। और फिर उन्होंने घास पर बैठी एक महिला को देखा जो स्केच बना रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि फ्रांस की रानी मैरी एंटोनेट थीं, जिन्हें मरे हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके थे। उन दोनों महिलाओं ने इस घटना पर एन एडवेंचर नाम की एक पूरी किताब लिखी, जिसे उन्होंने सच साबित करने की अपनी आखिरी सांस तक कोशिश की। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ पुरानी बातें हैं, तो इंग्लैंड की लिवरपूल स्थित बोल्ड स्ट्रीट के बारे में सुनिए, जो इस घटना का सबसे बड़ा मॉडर्न केंद्र मानी जाती है। जुलाई 1996 में फ्रैंक नाम का एक पुलिस ऑफिसर अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था। अचानक वातावरण बदल गया। मॉडर्न गाड़ियां 1950 के दशक की विंटेज कारों और वैन में बदल गईं। जहां वाटर स्टोन्स नाम का एक मॉडर्न बुक स्टोर होना चाहिए था, वहां क्रिप्स नाम की महिलाओं के कपड़ों की एक पुरानी दुकान थी। एक ऐसी दुकान जो असल में 1950 में वहां हुआ करती थी। फ्रैंक ने देखा कि लोग 50 के ओवरकोट और टोपियां पहने हुए थे, और वो सब फ्रैंक को उतनी ही हैरानी से देख रहे थे जितनी हैरानी से फ्रैंक उन्हें। लेकिन क्या विज्ञान इस खौफनाक थ्योरी को मानता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने यह तो साबित कर दिया था कि समय कोई सीधी बहती नदी नहीं है। ये एक रबर शीट की तरह है जो मुड़ सकती है, खिंच सकती है। मशहूर भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर की क्वांटम फोम थ्योरी के अनुसार माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्पेस और टाइम में लगातार बुलबुले बनते और फूटते रहते हैं। भौतिक विज्ञान में आइंस्टाइन रोजन ब्रिज यानी वॉर्म होल्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। क्या हो अगर ब्रह्मांड के कुछ अदृश्य ब्लैक स्पॉट्स या नेचुरल वॉर्म होल्स हमारी धरती पर ही हमारे शहरों के बीच मौजूद हों? थ्योरीज के हिसाब से टाइम स्लिप्स असल में हमारे यूनिवर्स के मैट्रिक्स का एक भयंकर ग्लिच है। अमेरिका के जंगलों में होने वाले मिसिंग 411 के खौफनाक केस इसी से जोड़े जाते हैं। डेविड पॉलाइडीज की रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हर साल हजारों लोग नेशनल पार्क्स और जंगलों से बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। खोजी कुत्ते भी एक पॉइंट पर जाकर सूंघना बंद कर देते हैं, जैसे वो इंसान जमीन पर नहीं बल्कि हवा में ही गायब हो गया हो। क्या हो अगर वो मरे नहीं हैं, बल्कि किसी ऐसे ही टाइम स्लिप के अदृश्य गड्ढे में गिर गए हैं जहां से वापसी का कोई दरवाजा ही नहीं है। हालांकि अगर हम मॉडर्न साइंस और क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, तो विज्ञान इसे सिरे से खारिज करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार समय को मोड़ने के लिए एक ब्लैक होल जितनी भयंकर ग्रेविटी या प्रकाश की गति की जरूरत होती है। सड़क पर चलते हुए ऐसा होना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। मनोवैज्ञानिक इसे डिसोसिएटिव एमनीजिया, फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम या दिमाग के हेलुसिनेशन का नाम देते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग जो उस खौफनाक सन्नाटे और पुराने समय से होकर गुजरे हैं, वो आज भी इस खौफ में जीते हैं। विज्ञान इसे दिमाग का खेल कह सकता है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो कौन जाने, अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर चल रहे हों और अचानक हवा एकदम ठंडी हो जाए, तो आपका अगला कदम आपको किस सदी के अंधेरे में ले जाए।